तो हेलो गाइस, हरे कृष्णा सबको। तो भाई सफारी फेस लिफ्ट के इतने चर्चे हो रहे थे, तो भाई महिंद्रा वाले पीछे कैसे रहते। तो भाई महिंद्रा ने भी XUV 700 का डार्क एडिशन लॉन्च कर दिया है और उसमें भी काफ़ी सारी चीज़ें ऐड कर दी है। ऐड जैसे कि भाई XUV 700 में आपको आगे की तरफ वेंटिलेटेड सीट्स मिल जाएगी, मतलब जो साइड के ORVM होते हैं ये भी आपको मतलब कि मेमोरी वाले मिल जाएंगे। कि मतलब आपको जैसे अपने सीट्स मेमोरी वाली होती है, जैसे इसमें सीट्स मेमोरी वाली है, तो अगर आपने 1 दबाया तो भाई वो भी 1 के हिसाब से सेट हो जाएंगे आपके ORVM, ठीक है। पर अभी भी बहुत मतलब कि अभी भी अगर कंपैरिजन में आए तो देखो इंजन और पावरफुल कर दिया उन्होंने, ठीक है। और रेट्स भी बढ़ा दिया, रेट्स ऑलमोस्ट बराबर हो गया, फिर भी थोड़ी सी XUV 700 कम है क्योंकि ये 4x2 ही आती है और वो 4x2 के थोड़े से रेट्स कम है। और उसके बाद मैं बात करूँ तो भाई सफारी में आपको ये ऑटोमेटिक मिल जाता है, पर आज तक IRVM और उसमें अपनी XUV 700 में आज तक वही आया है। मतलब कि बहुत ही जो मतलब कि अगर 20-22 लाख की गाड़ी ले रहे हो तुम, तो भाई ये तो आपको ऑटोमेटिक मिलना ही चाहिए, और ये ऑटोमेटिक XUV 700 में नहीं आता है। तो गाइस जो कमियां थी, जैसे कैप्टन सीट्स का ऑप्शंस नहीं मिलता था। कैप्टन सीट जैसे अपनी सफारी में आती है, कैप्टन सीट्स का ऑप्शन नहीं मिलता था XUV 700 में, तो XUV 700 में कैप्टन सीट्स का ऑप्शन भी दे दिया है। और क्या ऐड करा है, पीछे की सीट्स जो है उसकी वो वेंटिलेटेड नहीं आएगी, मैं आपको पहले ही बता दूं। और अगर हम कंपैरिजन में करें तो पैडल शिफ्टर्स भी नहीं है उसमें, ठीक है। तो अगर मेरे को लेनी हो, अगर आपको भी लेनी हो कि XUV 700 डार्क एडिशन और अपना सफारी का डार्क एडिशन में, तो आप कौन सी चूज़ करोगे? भाई देखो, अगर मेरे को मैनुअल लेनी होगी तो मैं करूँगा अपनी XUV 700। अगर मेरे को ऑटोमेटिक लेनी होगी तो नो डाउट मैं चूज़ करूँगा XUV वो अपनी टाटा सफारी, क्योंकि टाटा सफारी का जो ऑटोमेटिक वर्जन है और टाटा सफारी का जो मैनुअल वर्जन है वो तो बहुत ही मतलब चलाने में मतलब आप थोड़े दिन में ही थक जाओगे उसे चला के। और जो ऑटोमेटिक वर्जन है वो बहुत ही मतलब स्मूथ, इतना अच्छा इंजन करा है उन्होंने ट्यून, मतलब कि अल्टीमेट काम करा है इस बार उन्होंने। और फीचर्स की बात करें कंपैरिजन में, तो भाई इसमें अपना हेड रेस्ट जो आते हैं वो ये वाले आते हैं, ठीक है। आप एडजस्ट कर सकते हो जैसे प्लेन्स में आते हैं, तो अपना ये XUV 700 में नहीं आए, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं हम, और उसके बाद बात आती है अपने एम्बिएंट लाइटिंग की। तो एम्बिएंट लाइटिंग महिंद्रा वाले खुद लगा कर दे रहे हैं, मैं क्लिप डाल दूंगा। ऐसी एम्बिएंट लाइटिंग को लगा के देते हैं, मतलब आपके पास ऑप्शंस भी रहते हैं। बट यार ये एम्बिएंट लाइटिंग ना बाद में जो लगती है ना यार, वो मतलब नो डाउट बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है। तो लगी भी आए तो बात है, मतलब एम्बिएंट लाइटिंग भी ऑप्शन दे देंगे वो, मुझे लगता है, क्योंकि जैसे अब कंपटीशन बढ़ रहा है तो भाई सबको कुछ ना कुछ करना तो पड़ेगा ही। एंड स्टिल आई विल चूज़ टाटा सफारी फॉर इट्स कंफर्ट एंड फॉर इट्स फीचर्स। इंजन तो देखो पावरफुल इसका भी है, उसका ज़्यादा पावरफुल है नो डाउट, बट इसका भी पावरफुल है, बट उसमें पेडल शिफ्टर्स नहीं है। जो चलाने का मज़ा पेडल शिफ्टर के थ्रू आता है ना, वो मज़ा अल्टीमेट है, वो फ़न अलग ही है यार। अगर हम और डिफरेंस की बात करें तो उसमें ऑटोमेटिक बूट नहीं आता है जो सफारी में आता है। सफारी में गेस्चर कंट्रोल वाला बूट आता है। तो गाइज मैं बैठा हूँ अभी पीछे टाटा सफारी की बैक सीट पर, जो कि बहुत कंफर्टेबल है। और उसके बाद हम बात करते हैं, इन सीटों पर आपको वेंटिलेशन मिल जाती है, जबकि XUV 700 का जो नया वाला डार्क एडिशन है उसमें भी पीछे की साइड वेंटिलेशन नहीं आई है, आगे की साइड वेंटिलेशन है। एक रीज़न और देता हूँ, अगर आपको चलाने के लिए लेनी है गाड़ी और आप बहुत एंथुजियास्ट है, मतलब आपको मैनुअल चलाने में मज़ा आता है, तो आप XUV 700 ही लेना। और अगर आपको पीछे बैठना है, आपको ऑटोमेटिक चलानी है, आपको चलाने का इतना क्रेज़ नहीं है, मतलब आपको क्रेज़ है भी क्योंकि चलाने में तो भाई देखो सफारी भी बहुत अच्छी है नो डाउट, बट मतलब कि आपका ये रहता है कि आपको चलाने का मन है, कभी नहीं है, कभी पीछे बैठना है, कभी ऐसे करना है, तो आप सफारी ही लो नो डाउट। सफारी का जो पीछे का कंफर्ट है वो बहुत अलग लेवल का है। और अगर आपको एडल्ट 6 सीटर लेनी है तो भाई आप सफारी ही लेना, क्योंकि इसकी जो पीछे की सीट है उसमें XUV 700 से बहुत ज़्यादा स्पेस है, आपको मिल जाता है। और बाकी जो XUV 700 की बात करते हैं, उसमें एड्रोनॉक्स के 13 नए फीचर्स आए हैं। कि भाई ये अगर आपको गाड़ी का कोई फीचर समझ नहीं आ रहा है तो भाई आप एम्बेडेड सिम है XUV 700 में, उससे आप कंपनी वालों को कॉल कर सकते हो और कंपनी वाले आपको एकदम समझा देगी कि भाई ये सीन है, इसमें ऐसा ऐसा होगा, ठीक है। और अपडेट जैसे आती है, जैसे फ़ोन में अपडेट रहती है, फ़ोन में अपडेट होती है डायरेक्ट हो जाती है, जैसे एप्पल का फ़ोन है, अपडेट आई तो आप इंस्टॉल कर लो, अपडेट हो गई। तो ऐसे ही XUV 700 में आ गया है कि अगर कोई अपडेट आई तो आप गाड़ी से ही इंस्टॉल कर सकते हो, आपको सर्विस सेंटर जाने की ज़रूरत नहीं है, जबकि टाटा सफारी में आपको सर्विस सेंटर जाना पड़ता है। एक ये डिफरेंस हो गया, ठीक है। ऑटोमेटिक बूट मैंने आपको बता ही दिया था। तो जो टाटा सफारी की सीट्स है हम पीछे कर सकते हैं ऐसे, और XUV 700 की सीट्स हम पीछे भी नहीं कर सकते हैं। तो और गाइज रिक्लाइन तो हम दोनों में कर सकते हैं सीट्स को, और बहुत कंफर्टेबल हो जाती है, मतलब यहाँ बैठ के जाने में तो दोनों में ही बहुत मज़ा आने वाला है कसम से भाई। तो गाइज जो अपनी टाटा सफारी में बॉस मोड आता है वो आता है ऑटोमेटिक, ठीक है। आगे से पीछे सीट आप ये वाली कर सकते हो उसमें।
इसमें। तो और जो XUV700 में वो मैनुअल आया है, मतलब इस रेंज में। और ठीक है, अब उसके बाद बात करते हैं गियर शिफ्ट की। गियर नॉब देखो XUV7 में वही पुराने वाला गियर नॉब है, और XUV इसमें अपनी सफारी में कितना प्यारा, मुझे सबसे प्यारी यही चीज़ लगती है देखो अपनी गाड़ी में। एक तो ये लोगो भी इतना अच्छा नहीं लगता है वैसे, जितना प्यारा मुझे ये गियर नॉब वाला सिस्टम लगता है। बाकी तो मैंने आपको बता ही दिया है, तो आप अपने हिसाब से देखो। अगर आपको मैनुअल लेनी है तो XUV700 के लिए जाओ, अगर आपको ऑटोमेटिक लेनी है तो आप बिल्कुल सफारी हैरियर के लिए सोचो ही मत, उन्हीं के लिए जाओ। तो गाइज ये थे थोड़े बहुत डिफरेंसेस अपनी XUV700 डार्क एडिशन में और अपनी टाटा सफारी डार्क एडिशन में। बाहर के लुक तो आपने देखे ही है सबके। तो इसमें कनेक्टिंग DRLs है जो बहुत ही प्यारे लगते हैं, उसमें अलग शेप के DRLs है। बाकी बाहर से तो उसका लुक पूरा सेम ही है, बस अलॉयज ब्लैक कलर के कर दिया है। तो ये एक वीडियो थी बस डिफरेंसेस बताने के लिए, तो आप अपने हिसाब से जा सकते हो जिसके लिए भी आपको जाना है गाड़ी के लिए। मेरी पर्सनल चॉइस टाटा सफारी रहेगी ऑल टाइम, इसलिए नहीं क्योंकि मैंने ले ली है, बट मैंने आपको वीडियो में बताया कि उसमें क्या क्या एक्स्ट्रा फीचर्स है और क्या क्या एक्स्ट्रा है जो डिफरेंस क्रिएट करता है ये लेने के लिए। थैंक यू गाइज। तो गाइज हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, मैंने और टाटा सफारी में बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं और वो भी चेकआउट कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हरे कृष्णा।